जोगी लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चारु अर अचरे हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अविजित हरि प्रीता। मध्य दिवसी अति शीत निघामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ हर सति सुर संतन मन चाऊ। बनि कुसुमति गिरि गण मनियारा सबई सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे, संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अविसरी बिरंचि जब जाना चले सकल सुरि साजी विमाना। गगन बिमली संकुली सुरिजू था गावई गण गंधर्व विवरू था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समय सारे देवता विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुमनी सुअंजलि साजी गह गई गगन दुंदरवी बाजी। स्तुति करई नाग मुनि देवा बहुविधि लावई निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमघमा नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा और उपकार भेंट करने लगे। सूर्य समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनेहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अविराम तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारी। भूषण बनिमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जीवों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनि के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहीं दुई कर जोरी अस्तुत तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराणी भनंता। करुणा सुखी सागरी सभी गुणे सागर जे गावई श्रुति संता। सोमम हित लागी जनु अनुरागी प्रगट भयउ श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोमे रोमे प्रतिवेद कहे। मम और सौबासी उपहासी
सुनत धीर मत थिरन रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे, कहीं कथा सुहाई मातु भुजाई, जे प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा के कर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजौतात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावै हरिपद पावै, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुभव होगा। माता के यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधैनु शुरि संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मिते तनु, माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हुए हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना हुआ है, किसी बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना हुआ।